हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए एक जो है वो बहुत ही बेहतरीन खबर के साथ में मैं आपके साथ में हूं। एट्थ पे कमीशन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं जो है वो लगातार यूट्यूब पे या अन्य माध्यम से आप सुन रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि एट्थ पे कमीशन क्या है, कब ये लागू होने वाला है, सरकार जो है वो इसको लेकर क्या योजना बना रही है और ये कहां लागू किया जाएगा। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन कि सर क्या ये किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए होता है, तो ऐसा नहीं है, ये भारत सरकार का है और जब ये लागू होगा तो ये पूरे भारत में एक समान रूप से जो है वो लागू किया जाएगा, यानी हर एक राज्य इसको जो है वो कवर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। रही बात आठवें जो है वो वेतन आयोग की, तो अभी तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। जो लास्ट वेतन आयोग 2016 का था उसे वास्तविकता में सरकार ने 2018 में जो है वो लागू किया। 7 वेतन आयोग 1947 से जब से भारत आजाद हुआ तब से हर एक डेकेड में यानी 10 साल बाद में जो है वो वेतन में बढ़ोतरी का एक प्रोविजन है जो अलग अलग तरीके से चलता आया। 6वां वेतन आयोग 2006, 7वां वेतन आयोग 2016 और 8वां वेतन आयोग 2026 में प्रस्तावित है। मैंने कहा प्रस्तावित है, लागू कब होगा इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में क्या फायदे जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलने वाले हैं, या जो बाद में सेलेक्ट होके जो है वो गवर्नमेंट जॉब में लगेंगे तो उनको भी सेम ही फायदे मिलेंगे। तो किस तरीके से चीजें जो है वो बदलती है, इसमें सबसे मेन काम करता है फिटमेंट फैक्टर, है ना। और फिटमेंट फैक्टर क्या है, या फिर आपका लेवल अप का आइडिया क्या है, ये दोनों ही बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसे हिंदी में आपके लिए जो है वो विशेष तौर पर मैंने लिख दिया है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, सैलरी कितने गुना बढ़नी है। जैसे मान लीजिए कि मेरी बेसिक, फिटमेंट फैक्टर लागू होता है बेसिक पे। बेसिक पे मान लीजिए किसी का 10,000 है, ठीक है, 10,000 जो है वो बेसिक पे एक जो है वो आपको आइडिया दे रहा हूं, और इसमें जो है वो 2.5 जो है वो फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ है, तो 2.5 गुना सैलरी हो गई, यानी उसका जो है वो कितना हो गया, 25,000 हो गया। उसका कितना हो गया, 25,000 हो गया। यानी ये फिटमेंट फैक्टर है वो बेसिक पे पर लागू होता है, ठीक है। अब सुनो, सैलरी को कितने गुना बढ़ाना है वही फिटमेंट फैक्टर है। जैसे 2 गुना करना है तो 2 फिटमेंट फैक्टर हो गया। और 7वां पे कमीशन जब लागू हुआ था 2016 और फिर सरकार ने उसे 2018 से देना शुरू किया था, तो उस टाइम पे 2.57 जो है यानी आपका 2.57 फिटमेंट फैक्टर जो है वो लागू किया गया था। और कर्मचारी जो चयन संघ है वो उस टाइम पे 3.86 की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने 2.57 के हिसाब से यानी जो बेसिक पे है उसमें 2.57 गुना जो है वो उसको बढ़ा दिया। फिर उसी के आधार पे डीए और टीए बढ़ता है, लेकिन वो कैसे बढ़ता है उसको लेकर एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे 7वां पे कमीशन 2016 में 1 जनवरी को लागू हुआ था, मतलब हर 10 साल बाद में, यानी 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ, लेकिन सरकार ने 2018 में इसको दिया था। जैसे 7,000 जो है वो बेसिक पे है लेवल 1 का, ना लेवल होते हैं अपने 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है। तो अगर लेवल 1 का एक एग्जाम्पल लिया है कि किसी की बेसिक पे अगर 7,000 रुपए है, तो 2016 में यानी जो 2018 में लागू हुआ था 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था, तो इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो गुणा इसका कितना हो गया, ये आपका 18,000 रुपए हो गए। कितने हो गए, 18,000। अब 18,000 बेसिक पे हो गया था 2016 में, इसका 18,000 बेसिक पे हो गया था 2016 में। और अब इस 18,000 के ऊपर जो है वो डीए टीए जितना भी मिलने हैं वो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहली बात तो कि क्या सर डीए मिलता है क्या, जैसे ही कमीशन यानी नया पे कमीशन लागू होता है तो क्या डीए मिलता है, तो उस टाइम पे डीए नहीं मिलता है। फिर आगामी सालों में, है ना, जैसे कि एक बहुत ही फैक्चुअल अगर मैं बात करूं कि मान लो डीए 55% दिखाया गया है, तो वो 55% उसको समझो, है ना, बात को समझे नहीं अपन, कई बार जो है वो समझते नहीं है। लास्ट बार भी जो है वो कुछ इसमें गफलत हो गई थी कि मैं कुछ और समझाना चाह रहा था और लोगों ने कुछ और समझ लिया। ये जो 55% या 57% जो भी डीए है ये 10 साल तक लागू होगा, है ना। पहले शुरुआत में 0 होता है, जब ये लागू होता है ना, जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा, 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो उस टाइम पे डीए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक बार के लिए। फिर 10 साल के अंदर ये जो है वो हर साल हर जो है वो बाइएनल यानी आपका साल में 2 बार जो है वो बढ़ते 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 जो है वो बढ़ेगा। कुछ इस प्रोसेस के साथ में आगे चलते हैं। अब देखो जैसे नई सैलरी 8वें पे कमीशन में क्या है, सुनना ध्यान से, ना। 8वें पे कमीशन में अभी जो है वो लेवल 1 की 18,000 रुपए है 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। और 8वें पे कमीशन की अगर बात करें तो फिटमेंट फैक्टर जो है वो अगर आपका लागू होता है 2.57 जो पहले हुआ था, अगर उतना ही लागू होता है तो ये सैलरी हो जाएगी आपकी जो है वो 46,260। ये बेसिक हो जाएगा, ये क्या है, बेसिक पे है।
और वहीं आपका जो है वो 2.57 ना होके 2.86, जो मतलब इसमें 3 फैक्टर चल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो 2.86 की अगर बात की जाए तो वो बढ़ने के साथ में ये बेसिक पे हो जाएगा 51,480। अब ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सरकार तय करेगी कि वो कितना, क्योंकि पिछली बार भी डिमांड तो 3.86 की हुई थी लेकिन लागू उन्होंने 2.57 ही किया था। तो डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट कि वो उस बात को जो है वो कितना जो है वो लेकर चलती है। ठीक है, साथ में जो अलाउंसेज है वो किस तरीके से काम करते हैं, ये महंगाई भत्ता जुड़ा नहीं है, ये महंगाई भत्ता कैसे काम करेगा इसको लेकर मैं चर्चा कर लेता हूं, वरना फिर कंफ्यूज होगे, फिर बाद में जो है वो परेशान हो जाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो आप कि अभी वर्तमान में 7वां वेतन आयोग चल रहा है, 55% डीए मिल रहा है, टीए मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है, सारा का सारा आपका ना टोटल जो है वो आपका। अगर बात करें किसके बारे में, बेसिक के बारे में, तो 7वें वेतन आयोग में जैसे लेवल 1 की अगर बात कर रहे हैं तो बेसिक पे कितना है 18,000, ये तो बेसिक पे हो गया। इस पे 55% डीए मतलब 9900 रुपए, सुनना। उसके बाद में 3060 रुपए इसका जो है वो टीए हो गया, और आपका 30% जो है वो एचआरए हो गया। डिपेंड्स ऑन एक्स वाई और जेड, मैं एक एग्जैक्ट जो है वो 30% लेके चल रहा हूं, 30, 18 और अलग अलग इसमें जो है वो सिटी वाइज है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 36,380, यानी जिसका बेसिक पे 18,000 रुपए है उसको अभी मिल रहा है 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग 36,380। ठीक है, अब 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं कि सर 8वां वेतन आयोग लागू होगा, 18,000 रुपए अभी बेसिक पे है पहले से, तो मान लीजिए इसमें मिनिमम जो है वो कितना है 1.92 है ना। 3 मतलब फिटमेंट फैक्टर पे बात चल रही है, 1.92, 2.57 और 2.86। ठीक है, अब इनमें से कितना लागू करते हैं गवर्नमेंट, उसको लेकर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वो हमें नहीं पता, वो तो जिस दिन लागू होगा तभी पता चलेगा। तो जैसे ही अगर 1.92 में मिनिमम से मिनिमम लागू कर रहे हैं कि भैया 1.92 भी लागू होता है, तो अब ये बेसिक पे कितना हो गया 34,560 हो गया। शुरुआती दौर में आपका जो है वो डीए नहीं मिलता है, 0 है। डीए कितना है 0 है, यानी ये जो दिख रहा है आपको 55%, ये कब तक मिलेगा सर 10 साल तक होते होते ये 55% पे जाएगा। लेकिन शुरुआत में जो है वो ये कितना हो जाएगा, एक बार जो है वो 0 हो जाएगा। उसके अलावा आपका जो है वो टीए हो गया और आपका जो है वो एचआरए हो गया। टोटल इसकी सैलरी जो है वो 47,988, यानी तकरीबन 10,000 से 12,000 रुपए के आसपास का फर्क जो है वो नजर आता है। फिर धीरे धीरे डीए बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब जैसे मान लो कि 20%, 25%, 30%, 40%, ऐसे करके 55% वो 10 साल बाद का है। वो किसका है 10 साल बाद का है। अब की बार जो है वो कंफ्यूजन नहीं रही, तो ये डीए नहीं मिलेगा, डीए नहीं मिलेगा, डीए 0 हो जाएगा। डन है। और ऐसा भी हो सकता है, जो अभी सरकार में एक प्रक्रम चल रहा है जिसमें बातचीत की जा रही है कि हो सकता है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर लागू ना करके लेवल को अप कर दिया जाए। लेवल अप करने का मतलब है कि जिसका लेवल 1 है उसका 2 कर दिया, 2 वाले का 3, 3 वाले का 4, 4 वाले का 5, है ना। ऐसा कुछ जो है वो एक प्रोविजन देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा कि सर लेवल 1 वाले का बेसिक पे 18,000 है, तो लेवल जो है वो आपका 2 वाले का कितना हो जाएगा 19,900 हो जाएगा। मतलब उसका कितना हो जाएगा 18,000 की बजाय बेसिक पे 19,900 हो जाएगा। बेसिक पे फिर वो अगर ये हुआ ना तब तो डीए नहीं मिलेगा, और ये हुआ तो डीए, टीए, एचआरए उसी कंडीशन में रहेंगे, यानी फिर इसके ऊपर जो है वो 55% क्या मिल रहा है अपन को, मान लो जो है वो डीए मिल रहा है, तो वो सेम प्रक्रम चलेगा। ये दो जो है वो फैक्टर्स पे बात चल रही है, एक आपका फिटमेंट फैक्टर के आधार पे और दूसरा आपका जो है वो सीधा यानी आपका लेवल अप के आधार पे कि लेवल ही बढ़ा दिया जाए सीधा। अब देखो जैसे 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 1 जो है वो उसकी सैलरी 18,000 है, तो मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूं कि अगर 1.92 में बढ़ता है तो 8वें पे कमीशन में कितनी हो जाएगी 34,560 हो जाएगी, और अगर ये 2.08 बढ़ता है तो 37,440 हो जाएगी। दूसरा आपका लेवल 2 के लेवल 3 की अगर बात करें जो 21,700 जिसका बेसिक पे है अभी, तो उनकी 41,664 और आपका 45,136 हो जाएगी अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 लागू होता है। और तीसरा आपका 35,400 जिसका बेसिक पे है, तो अगर 1.92 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो 67,968 हो जाएगी, अदरवाइज जो है
वो 73,632 हो जाएगी अगर 2.08 बढ़ता है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। और अब ये लागू कब होगा ये भी जो है वो ये जरूरी नहीं कि 1 जनवरी 2026 को ही इसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी कहने में तो इसको 2016 में लागू किया गया था, लेकिन देना शुरू हुआ था 2018 से, तो वो डिपेंड गवर्नमेंट पे करता है। लेकिन ऐसा मतलब बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न था, एक क्वेरी थी कि सर 8वां वेतन आयोग कैसे काम करेगा और वेतन आयोग होता क्या है, ये कैसे लागू किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसके जो है वो सेगमेंट रहते हैं। अब जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं तो फिर उनके लिए भी जैसे ही वो सेलेक्ट होंगे तो उन पर भी अगर ये लागू हो गया तो 8वां वेतन आयोग के अकॉर्डिंग ही उनको जो है वो सारी चीजें मिलने वाली है, उनका बेसिक पे भी बढ़ जाएगा। सिंपल सी बातचीत है। तो वो बच्चे जो बाकी सारे बेचेस भी अवेलेबल हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड, या आपका जो है वो केवीएस है, ईएमआरएस है, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स आपका 1999 रुपए, आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस बेस में सब कुछ मिल जाएगा, और प्रीलिम्स प्लस मेंस आपको 2,999 रुपए में मिल जाएगा। रही बात आपकी जो है वो ईएमआरएस, जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है ईएमआरएस और केवीएस की तकरीबन 9,156 पोस्ट जो खाली है उसकी लिस्ट जारी हो चुकी है कि किस जगह कौन कौन सी पोस्ट खाली है। इसके अलावा जो है वो पहले जब फैब में जारी हुआ था उसका रूल बुक जारी हुई थी तो उस टाइम पे पोस्ट ज्यादा थी, तो वो लगभग उतनी ही पोस्ट को कवर करते हुए जुलाई तक, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक आपको दोनों नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, ईएमआरएस और केवीएस। ईएमआरएस को लेकर मैंने एक बहुत ही डेप्थ वीडियो बनाया था जिसको लेकर पूरी चर्चाएं की थी कि ईएमआरएस की शुरुआत 1997 से लेकर 2025 तक कितनी रिक्रूटमेंट की गई है, कैसे कैसे प्रोसीजर है, कितनी स्कूल खोली गई है, कितने काम चल रहे हैं, कितनी पूरी हो चुकी है, तो सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। और ये जानकारी लोकसभा में पूछे हुए एक क्वेश्चन के आधार पर मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, क्योंकि सरकार को जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन्हें प्रॉपर जो है वो सेगमेंट में पूरी जानकारी देनी होती है, तो आप आराम से उसको जो है वो गेन करें। ये आपका ईएमआरएस का बैच भी चल रहा है, और ये देखो तैयारी होती है 2-3 महीने पहले करने की, स्टार्ट करने की, है ना। नोटिफिकेशन आने के बाद तो आप भी वैसा ही हो और पड़ोसी भी वैसा ही है, तो फिर हम आगे कैसे हो सकते हैं, तो थोड़ा पहले लगभग 2-3-4 महीने पहले ही स्टार्ट करना चाहिए चीजों को। 12 महीने एक प्रॉपर तैयारी को जो है वो मतलब एक मेंटली हमें तैयार होकर चलना चाहिए कि भैया 12 महीने तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो ये आपका 2299 में जो है वो ईएमआरएस का पीजीटी है और 1999 में टीजीटी है। इसमें पीआरटी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इस स्कूल की शुरुआत ही सर 6वीं से की जाती है। आप लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर कोई क्वेरी हो किसी भी बैच से रिलेटेड, यूजीसी नेट वगैरह किसी से भी, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। याद रखें कि अगर आप यूजीसी नेट का कोई भी बैच परचेज करते हैं दिसंबर वाला, तो फिर उसके साथ में एक एक्स्ट्रा बैच आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आप पे फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। तो वो आप इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।